बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अगेन आप ही के भेजे हुए जो मैसेजेस हैं और सवालात हैं उनके मुतालिक हवाले से बात करूँगा। बहुत से लोगों ने मुझे जो मैसेज भेजे हैं कि हमारे बच्चे को थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है, हमारा बच्चा थक जाता है, ये इसकी क्या वजह होती है और इसका हल क्या होना चाहिए। अब देखिए, थकावट जो है ना, ये बेसिकली एक वेग टर्म है और इसको आप लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ, थकावट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा काम करने के बाद बच्चा फटीग हो जाता है, बेजार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, इसे थकावट कहते हैं। अब बच्चों के अंदर जो थकावट होनी नहीं चाहिए, बच्चों का तो जो सिस्टम होता है मेटाबॉलिक, वो इतना फास्ट होता है, उनके अंदर तो एनर्जी होती है, आप तो उनको रोक रहे होते हैं और वो भाग रहे होते हैं। इनमें अगर थकावट आती है तो 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर 1, हीमोग्लोबिन की कमी, ब्लड की कमी। जिन बच्चों के अंदर एनीमिया होता है, ब्लड की कमी होती है, और ब्लड की कमी आम तौर पे खुराक ना सही वक्त पे खाना और सही खुराक ना खाने की वजह से होती है। तो जो एनीमिक बच्चे होते हैं वो चूँकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी कम होती है तो उनके अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, नंबर 1। नंबर 2, ये थायराइड ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड के टेस्ट होते हैं T3, T4, TSH, ये करवाने चाहिए। अगर बच्चे के अंदर थायरोक्सिन ज़्यादा है तो उसकी मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है, उसकी पल्स भी तेज़ हो जाती है, उसकी नींद भी कम हो जाती है, भूख भी ज़्यादा हो जाती है। अगर ये कम है तो वो स्लो हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों के अंदर T3, T4, TSH ब्लड का टेस्ट होता है सिंपल सा, ये करवाना चाहिए। आगे चलते हैं। फिर इन बच्चों के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हमें डायग्नोसिस ही नहीं होता, उनको एस्मा होता है, और कईयों को एक्सर्शनल एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा होता है। यानी वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो उसके बाद उनकी सांस की नालियाँ तंग होती हैं, उससे उनको सांस चढ़ता है, उनसे उनको थकावट होती है, बेचैनी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी माँ बाप को देखनी चाहिए कि उनके बच्चों के अंदर ये चीज़ है या नहीं। फिर बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपके जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिस तरह सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनकी अगर कमी आना शुरू हो जाए, और ये बाज़ औक़ात फिर हमें इस चीज़ की तरफ माइल करता है कि हम अपने बच्चों के टेस्ट करवाएँ। लेकिन जनरली बच्चे को इस तरह फटीग नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो इट शुड बी टेकन सीरियसली, क्योंकि इसके अंडरलाइंग बड़ी कॉज भी हो सकती है। तो इसलिए इन बच्चों का अगर ब्लड एग्जामिनेशन आप करवा लेते हैं तो ये 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह अगर इनको लगता है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा है, एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करा देंगे और उसके अंदर वो जब मुआयना कर लेगा तो पता लग जाएगा उसको। इसी तरह फिर कुछ अंडरलाइंग बड़ी बीमारियां भी होती हैं जिनके अंदर पट्ठों की थकावट बहुत ज़्यादा होती है, और ये 5-6 साल की उम्र में शुरू हो जाती हैं, जिनमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मायोपैथी है, जो बाद में माजूरियों में भी तब्दील हो जाती है। तो ये बेहतर है कि ये भी एक दफ़ा कम से कम ज़िंदगी में डॉक्टर को दिखा दें, ताकि रूल आउट हो जाए कि हमारे बच्चे को कहीं ये बीमारी तो नहीं है। क्योंकि ये वो बीमारियां होती हैं जिनका बर वक्त अगर आप पकड़ लेते हैं, इनको इनका इलाज करते हैं, तो कम से कम अगर ये पूरी तरह ठीक नहीं होती, कम से कम ये स्लो हो जाती है। तो इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर थकावट की वजूहत वही हैं जो मैंने बताई हैं। दे आर वेरी सिंपल। न्यूट्रिशन अच्छी करें अपने बच्चे की, एक्सरसाइज उसको अगर लगता है इंड्यूस होने के बाद जल्दी थकावट होती है तो डॉक्टर को चेक कराएं, नींद पूरी करें। आई एम श्योर आपको। हाँ, पानी का इस्तेमाल, जो डिहाइड्रेशन बच्चों में नहीं होनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।